दान उसी पर हो जावे। अभी कली का एक प्रसंग में पढ़ रहा था, हमारे बहुत सारे भक्त लोग यहाँ कोटा के पास, वो कहां पर है मजार, बड़ी मजार है अजमेर में, अजमेर में बहुत हिंदू भक्त जाते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1992 में अजमेर के जो भक्त हैं, वो पुजारी हैं, जो उस दरगाह की जो पूजा करते हैं, उसमें 14 लोग गिरफ्तार हुए थे, उनको आजीवन कारावास हुआ है और 150 हिंदू लड़कियों का दुष्कर्म किया था उन्होंने। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। उनको आजीवन कारावास हुआ है और 150 हिंदू लड़कियों के साथ उन्होंने बुरा काम किया था। फिर भी हमारे अंधे हिंदू भक्त, जिनको मैं अपनी भाषा में कहूं मूर्ख, मतलब उस जमाने में मोबाइल नहीं था, तो जो वीडियो फोटो खींचते हैं, जो अपन फोटो खिंचाने बाजार में जाते हैं, उसके जो प्रयोगशाला फोटो रहती है, फोटो बनता है, उसको कलर लैब बोलते थे उस जमाने में। कलर लैब के फोटोग्राफर लाके वो वहां रखते थे, लड़कियों को मंदिर में दर्शन करा के अंदर पीछे घुसेड़ देते थे कि इधर पीछे वहां आप अपनी मन्नत मांगो, और वहां उनको बलपूर्वक उनको गंदे संदे फोटो खींच करके ब्लैकमेल करते। तो हमें अपने धर्म के बारे में, मैं खुद बताऊं, मैं चंबल कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे मंदिर, मेरे क्वार्टर के सामने एक मंदिर है, शिव मंदिर है और दुर्गा मंदिर। ऐसा लोग कहते हैं, मैं उस मंदिर में कभी नहीं गया आज तक। मेरे क्वार्टर से वो 15 कदम पर दूर है, मैं कभी पूजा करने नहीं जाता। ये बात मैं आपको बता रहा हूं तो आपको को बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि मार साहब तो बड़े प्रवचन करते हैं, और ऐसा भी है क्या? मैं वहां 25-30 साल से रह रहा हूं। अभी क्या घटना घटी वहां कर, मेरे मंदिर के आसपास के सारे वक्त सवेरे 5 बजे पहुंच जाते हैं। कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है, यार सोई 5 बजे आए, सोने नहीं देते, मुझे डिस्टर्ब होता है, मैं 8 बजे तक सोता हूँ। और वहां पीछे कुछ लोग रहते हैं, एक टिल्लू करके हैं, वो उसकी मूर्ति ले आए, साईं बाबा। उस मंदिर में दुर्गा इधर है, इधर शंकर जी बीच में थोड़ी जगह है, तो वो साईं बाबा की मूर्ति वहां रख रहे। वहां कुछ बब्बड़ हो रहा था, कुछ लोग इकट्ठे हो रहे थे, मैं तो सो रहा था। मेरी मिसेज ने बताया कि वहां वो आ गए हैं, वो टिल्लू और वो वहां मंदिर साईं बाबा की मूर्ति रख रहे हैं। मैं कहा कि उसमें मंदिर में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे घर पे 20 बार चिट्ठी आई साईं बाबा के नाम से, वहां से स्थान से, कि आप ऐसी चिट्ठी 10 लोगों को जोड़ें तो आपका मनोकामना होगी, फनाल होगी, टिकान होगी। मैंने 1-2 बार तो पहले फेंक दी, कर दी। मेरी मिसेज भी धार्मिक है, वो कहती आप क्यों 10 लोगों को चिट्ठी तुम भी लिख दो, क्या दिक्कत? उसमें लिखा रहता था कि 10 लोगों को आप चिट्ठी लिखेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैंने वो चिट्ठी फाड़ के फेंक के मिसेज के सामने जलाई और उस पर पेशाब करी। अपनी मिसेज का भ्रम दूर किया कि ये साईं बाबा भगवान नहीं है, तू डरे मत, तू डरे मत, मेरा कुछ बिगड़ जाए तो मान लेना। तो इतने दुष्ट लोग बताइए मेरे घर पे चिट्ठी फेंक रहे थे कि आप 10 लोगों को चिट्ठी लिखें। मैंने जैसे सुना कि साईं बाबा की मूर्ति मंदिर में रख रहे हैं, मैं घर से निकला, मेरे घर के बाहर मेरे घर के बाहर एक छोटा सा कमरा है, उसमें एक कुलाड़ी भैंसा लगी हुई और एक सब्बल हमेशा रखी रहती बरबक। मैंने वो सब्बल उठाई, सब्बल कंधा पे धर के मैं वहां गया मंदिर की तरफ। कौन लाया जी मूर्ति? चुप, कोई बोलने को तैयार नहीं, वो मेरा स्वभाव जानते हैं। मैं जैसे अंदर घुसा, मेरे को मिसेज ने बता दिया कि वो टिल्लू लाए। तो वो टिल्लू को जैसे मैंने देखा तो सब्बल लेके मैं उसके पीछे भाग लिया, तो वो टिल्लू वहां से भाग लिया। मैंने 1 किलोमीटर तो उसका पीछा किया, मेरे हाथ नहीं आया, सब्बल उसके माथे में देता। और वो मूर्ति को फिर वहां से वो पता नहीं कहां ले गए, उन्होंने मूर्ति जाके गांधीनगर जाना कहां लगा दी, जबकि मैं मंदिर कभी नहीं गया। लेकिन मंदिर में मेरी श्रद्धा है। तो अपन धर्म के बारे में, जब रामकृष्ण का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले किसकी पूजा होती थी? पढ़िए शास्त्रों को। कृष्ण को जन्म हुए लगे 5,000 वर्ष हुए, उसके पहले राम का जन्म हुआ। तो मंदिर देवालय है, ये मंदिर है, ये देवालय है, ये धर्म का स्थान है। यहाँ अगर आप आओगे तो दारू नहीं पियोगे, गांजा नहीं पियोगे, जुआ नहीं खेलोगे, खराब हाथों से बचे रहोगे। ये देवालय है।
इसकी ईंट को कोई एक पत्थर मारता है, उसके माथे पत्थर फेंको साले पे। अपने बाप दादाओं ने बनाया है। बेधर्मियों ने अपने मंदिर तोड़ के, आपने देखा होगा राम मंदिर तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। तो हमें धर्म के बारे में भी सही जानकारी होना चाहिए। धर्म क्या है? बाबा तुलसीदास ने रामायण लिखी है, वो झूठी तो होगी नहीं। और रामायण की कथा शंकर जी ने सुनाई है पार्वती को, तो झूठी होगी नहीं। तो स्वयं शंकर जी कहते हैं, स्वयं बाबा तुलसीदास ने कुछ बातें लिखी है कि कलयुग में क्या होगा कि जाके नखयो जटा विशाला और तेज पुंज सो ही कलिकाला। कलयुग में उसी को लोग महात्मा कहेंगे जो ढोंगी होगा। आप देख रहे हो कोई तो महात्मा बन रहा है, कोई तो वहां लाखों लोग इकट्ठे कर लेता है, रुद्राज बांट रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मेरी उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, मेरा कोई उनसे विरोध भी नहीं है, लेकिन वो भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। अभी ऐसे मेरे पास एक ऑफर आया कि बाण साहब आप हमारे यहाँ आइए, रामकथा करिए, हम आपको, कुछ लोग मेरे पास नहीं, मैं इस काम से अपने परिवार को नहीं चलाना चाहता, मैं रामकथा के सारे से कोई पैसा नहीं कमाता। तो बाबा तुलसीदास लिखा है रामायण में कि रामायण में कैसे होंगे लोग। मैं किसी जाति विशेष का विरोधी भी नहीं हूं, लेकिन सत्य की खोज में भटकता रहता हूं, प्रयास करता हूं कि सत्य क्या है। तो उन्होंने लिखा, बाबा तुलसीदास स्वयं तुलसीदास ब्राह्मण की औलाद, अच्छे ब्राह्मण थे, उनके पिताजी अच्छे ब्राह्मण थे। वो लिखते हैं कि कलयुग में ब्राह्मण कैसे होंगे आगे के समय में, के बेचे वेद धर्म दोहिले, वेदों को बेचेंगे, धर्म का दूध निकालेंगे, और पिसुन पराए पाप कहीं दे, और झूठी गवाही देंगे, दूसरों को दुष्ट बता देंगे पैसों के लालच में। तो आज जो हमारे धर्म के चारों तरफ जो चल रहा है, हमें लोग डस रहे हैं, खा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वहां करोड़ों की संपत्ति है हमारे धर्म में। यहाँ शोपर में छोटे से वो रहते हैं सिख लोग, सरदार लोग, उनका एक मंदिर बना हुआ है, गुरुद्वारा, आप जाइए, वहाँ खाना है, पीना है, रहना है, खाट की व्यवस्था है, आप भी चले हैं तो आपको रुकाते हैं। हमारा एक मंदिर है रामतलाई के मंदिर के नीचे, वो मंदिर है अपने दुर्गा माता का, शिव जी का है। तो वहां मैं जब सोपुर में आया आज के 30 साल पहले, तो वो खुला रहता था, उसमें गांव के लोग जाके बैठ जाते, चबूतरा पर रोटी वोटी खाते थे, दोपहर में टाइम पास कर लेते। अब उसमें भी ताला डाल दिया, वहां के पुजारी ने उस मंदिर में ताला डाल दिया, वो खुलता नहीं है अब गरीबों के लिए, क्योंकि वो मंदिर उनकी निजी संपत्ति बन गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वहां लोग जाते थे, दोपहर में आराम कर लेते थे, वहां थोड़ा समय, हम हिंदू हैं, हमारे मंदिरों पर हम ही नहीं जाएंगे, हमारी माताएं बहनों के लिए पेशाब करने के लिए बाथरूम नहीं है एक गुरुद्वारे में, क्योंकि मंदिर आय के साधन लोग बना लिए हैं, अपनी आजीविका का साधन बना लिया। 7 मिनट के सामने एक मंदिर रोड पे बना हुआ है, मुझे बड़ा कष्ट होता है, मैं वहीं रहता हूँ, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, रोड पे बना दिया, खुलखुली माता के पहले, वो नहीं होना चाहिए। ये मंदिर गांव में अपने बाप दादा ने बीच गांव में बनाया, रोड पे नहीं बनाया, प्रेमसर में, तालाब में नहीं बनाया, सरकारी जमीन में नहीं बनाया। लोग तो सरकारी जमीन घेर करके लोग इसलिए मठ मंदिर पूजा कर रहे हैं। तो भगवान की हमें पता होना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, जब पृथ्वी पर भार आया, भगवान का, राम के जन्म के पहले की कथा है, सभी लोग जानते हैं कि कहाँ चले, कि बैकुंठ में चलो, भगवान के पास चलो, वहां शिकायत करेंगे, ये करेंगे, अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। तो भगवान शंकर खुद कहते हैं कि हरे व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हूँ मैं जाना। इस चौपाई को लोग सुनते सुनते बूढ़े हो गए, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र मतलब भगवान सब जगह समान है, ऐसा लोग अर्थ मानते हैं, ऐसा नहीं है। हर अर्थ यह है कि समाना, सर्वत्र समाना, जैसे कि नदी में 3 फुट पानी होता है घाट पर और बीच में 20 फुट होता है, ऐसे नहीं। तो कि जैसे कोई अपनो स्विमिंग पूल बनाते हैं, 6 फुट का गहरा स्विमिंग पूल, जिसमें नहाते हैं लोग, एक टंकी बनाते हैं बोर पर 4 फुट की गहरी, तो 4 फुट ही रहता है पानी, बराबर बराबर बराबर। तो ऐसे भगवान हर जगह समान रूप से बराबर 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 व्याप्त है, वो कहीं कम नहीं है, कहीं ज्यादा नहीं।
हर व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सब जगह व्यापक है। अभी श्योपुर के किले में एक मुसलमान वो हैं, उनके प्रति मेरा कोई दुराभाव नहीं है, वो पूजा पाठ करते होंगे और कुछ दवाएं देती हैं। वो दवा देती हैं, किसी के लड़की हो रही है तो लड़का होने की दवा देती है। अब आप बताइए, साइंस में विज्ञान में भी ऐसा कोई विकल्प नहीं है ना। भगवान राम जी के जन्म में स्वयं दशरथ ने भी इलाज कराया। राजा दशरथ के संतान नहीं हुई तो उन्हें इलाज कराया, और इलाज किससे कराया? विश्वामित्र, बहुत जानकार थे, लेकिन वो उस विधा के जानकार नहीं थे। तो वो कहते हैं श्रृंगी ऋषि है, वशिष्ठ बुला, वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। वो कोई इलाज ही था, वो कोई दवाई थी। क्यों? कि यज्ञ में से, हवन में से, वहां से एक प्रसाद निकला था और वो प्रसाद राजा दशरथ को दिया और राजा दशरथ से कहा कि आप जाइए अपनी रानियों को उसको खिलाइए। तो वो को दबा रही होगी ना। यह हब बांट देव नृप जाई, जथा जोग विधि भाग बनाई। वो कहती हैं श्रृंगी ऋषि के राजा दशरथ, इस दवा को ले जाइए अपनी रानियों को खिलाइए, जथा जोग भाग बना करके अर्ध भाग कौशल्य दीना, रासो पुनः उभय कर लीना। कौशल्या के कई हाथ धर दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। हमारे शास्त्रों में ऐसी बात नहीं है कि जो चीज नहीं है, हर चीज लिखी है। क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, जो अपनी किताब को ठीक तरीके से पढ़ता है वो पास होता है, और जो नहीं पढ़ता वो फेल हो जाता है। नौकरी के लिए जो परीक्षा देता है, जिसको ज्ञान होता है, किताब पढ़ता है, तो वो नौकरी में लग जाता है, और जो नहीं पढ़ता है वो फेल हो जाता है। ऐसे हम धर्म शास्त्रों को पढ़ें। भगवान स्वयं कहते हैं मैं कहाँ रहता हूँ। एक बार नारद जी ने पूछा अपने पिता ब्रह्मा से कि पिताजी जी बताइए कि शिव जी के बाप कौन है? मेरे बाप तो तुम हो, तो शिव जी के बाप कौन है? तो ब्रह्मा चक्कर में पड़ गए, उनके जवाब को उत्तर नहीं दे पाए। वो ब्रह्मा ने कहा मैं जब पैदा हुआ तो शिव जी थे, तो मैं कैसे बताऊंगा बाप कौन है? तो विष्णु के पास ले गए नारद जी को। नारद जी तो वो ब्रह्मर्षि थे, दयालु थे, कृपालु थे, लेकिन तार्किक भी थे, बुद्धिजीवी भी थे। जब उनके बाप ने कहा कि तुमने कामदेव को जीत लिया तो विष्णु को मत बताना। अरे क्यों नहीं बताऊं, मैंने कामदेव को जीता है, बताया उन्होंने, और उसका प्रणाम होगा उन्होंने, बंदर बनना पड़ा उनको। लेकिन वो जो व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है, जो तार्किक होता है, वो किसी की सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करता। और ब्रह्मा और विष्णु और नारद स्वयं पहुंचे। विष्णु को लोग पूछा कि शिव जी के पिता कौन है, उनकी मां कौन है? तो जो बहुत बड़े प्रसंग है, शिव संहिता में दिया हुआ है, पढ़े। शिव जी के पिता भी आज शिव हैं, और मां जो दुर्गा है उनकी मां है, जो दुर्गा की अपन पूजा करते हैं। ये दुर्गा पार्वती नहीं है, शिव जी के पिता थे। सदाशिव जिनको बोलते हैं वो शिव जी के पिता थे। हमने आदिकाल से बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन हम तुलसी बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि भगवान कौन, ईश्वर कौन। के बिनु पग चल है, सुन है बिनु काना, और कर बिनु कर्म कर है विधि नाना। आनन रहे तो सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ योगी। जो लोग रामायण को जानते हैं वो इसका अर्थ समझ गए होंगे। तो जब उसके मुख ही नहीं है तो भोग किसका लगाएंगे? आनन रहित मुख नहीं है भगवान के, सकल रस भोगी, लेकिन ताकत उसकी इतनी है कि सारी शक्तियों को जानता है, सारे स्वाद जानता है। बिजली का तार रहता है 11 kV का, 33 kV का, 400 वोल्टेज का, उसमें बिजली दिखाई नहीं देती है? दिखती है? देखो आप, कहीं दिखती हो बिजली? हाथ लगा के देखो, हाथ लगा के देखो, पता लग जाएगा बिजली है कि नहीं है। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर है, वो सब जगह व्याप्त है, उसका करंट इतना हाई फाई है, उसको आजमाओगे तुम तो देखो, टेस्ट करके देखो उसमें कितना करंट है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम नहीं समझे, फिर भी नहीं समझे कि भगवान कौन है, हम नहीं समझते, इतनी गहरी बातें हम नहीं समझते, हम तो सीधे शब्दों में समझाइए। तो तुलसी बाबा लिखते हैं
के मुंह कहो पाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहना। दुनिया में इतने साइंस बन गई, इतने वैज्ञानिक बन गए, लेकिन किसी का बच्चा गूंगा होता है तो उसको कोई बोलने वाला नहीं बना पा रहा। आज भी गूंगा ही रहता है, उसमें एक तंतु अंदर टिका रहता है, बस ऐसे जीभ से उसको काट दो तो बोलने लग जाएगा, नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उसको गूंगा भगवान ने बनाया। तो मुंह कहो पाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल द्रवों सकल कलिमल दहन। मैं ये बात आज अपने परंपरागत तरीके से हटके इसलिए बताई है कि अपनी बहन बेटियां अपने बच्चों पर नजर रखो, वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ बैठते हैं। हमारे बच्चे नास्तिक हो रहे हैं, हमारी लड़कियां नास्तिक हो रही हैं। वो कहती है कहाँ होता है भगवान, कौन भगवान, कौन सा मंदिर, और वो दूसरे लोगों के संपर्क में है। उन्हें लोग बरकरा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, हिंदू से हटा रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं, धर्म परिवर्तन। ये सब काम गांवों में नहीं है, सिटी स्तर पर व्यापक पैमाने पर फैल रहा है। भगवान स्वयं कहते हैं मैं कहाँ रहूं, मेरी जगह बताइए। जब पूछा उन्होंने जाकर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नास्तिक हो जाएं, मंदिर न जाएं, चार धाम की यात्रा न करें, नहीं। सब जगह हर व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान है समान रूप से। और हम अपने बाप की पूजा नहीं करेंगे, हम अपने दादा की पूजा नहीं करेंगे, हमारा इस मंदिर की पूजा नहीं करेंगे, तो दूसरे क्यों करेंगे? मैं क्यों करूंगा तुम्हारे पिताजी की पूजा? अपने घर में अपने पिताजी का जो फोटो लगा है उसमें पिताजी नहीं है, लेकिन श्रद्धा तो है। हमारे पिताजी का फोटो, हमारे बाबा का फोटो लग रहा है, मेरे बच्चे उसको देखेंगे, मेरे बच्चे उसको समझेंगे। मैं वहां अगरबत्ती लगाऊंगा तो वो कहेंगे कि मेरे ग्रैंडफादर ऐसे थे। मैंने तो नहीं देखा, मेरे बाबा बताते थे, मेरे पिताजी बताते थे। वो अभी बच्चा पैदा हुआ है तो वो देख रहा है। तो आज सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, जो लोग मोबाइल चलाते हैं उन्हें पता है कि कितना गंदे गंदे शब्द हमारे बहू बेटियां परिवार में चल रहा है, जो परिवार टूट रहे हैं। आए दिन हमारी लड़कियां हैं वो अपनी स्वेच्छाचारता से कहीं जा रही हैं, हमारे बच्चे भी हमारी बात नहीं मान रहे हैं। ये हमारे लिए दुख का विषय। किसी घड़े में एक बूंद पानी भी टपकता है तो रात रात में बाल्टी भर जाती है। हम धर्म से हटेंगे, धर्म को नहीं मानेंगे, हमारी ये समृद्धि, हमारे घर मकान जो कुछ भी है, संपत्ति जो बनाई है, वो बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाएगी, उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। तो फिर क्या करें? इसका उपाय क्या है कि शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखी। हमें चिंता करके समय निकाल के, अपना समय में से समय निकाल के कोशिश करके शास्त्रों को पढ़ते रहना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, बार बार देखिए, बार बार पढ़िए। भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। राजा की कितनी भी आप सेवा करो, लेकिन वो तुम्हारे कभी बस में नहीं होगा, क्योंकि राजा राजा है और तुम सेवक हो। ऐसे ही शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं उनको हम कितना ही पढ़ लें, कितना ही मनन कर लें, ऊंट के मुंह में जीरा। मैं प्रवचन करता हूँ, मैं जब पढ़ता हूँ थोड़ा मोबाइल पे भी और पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कितना भरा पड़ा है ज्ञान, कितने शास्त्रों में बातें लिखी हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। तो जब भगवान स्वयं जब जंगल में घूम रहे थे, तुलसीदास ने कहा कि लोगों ने भगवान माने न माने, पर मैं मानता हूं। क्यों? कि बंदो राम लखन बदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। जब राम का वनवास हो गया, भरत जी आए, तो भरत जी ने विश्वामित्र जी को बुलाया और वशिष्ठ को बुलाया। ऋषि वशिष्ठ 24 घंटा उनके रहते, तो उनसे कहा कि गुरुजी आपने कैसा मुहूर्त निकाला, राम का राज भी नहीं हो पाया और वनवास हो गया, और भैया का विवाह हुआ तो विवाह का मुहूर्त भी सही नहीं निकाला, और विवाह सीता माता को वनवास हो गया, मेरी भाभी को, उनको तो वनवास नहीं जाना था। तो आप गुरु हैं, आप क्या पत्र देखते हैं, क्या आप मुहूर्त निकालते हैं, कैसे मुहूर्त बनाते हैं आप? किसने आपको बना दिया राजर्षि? तो दुखी हो गए वशिष्ठ। भरत की बात का जवाब नहीं दे पाए। पढ़िए पढ़िए, उसमें लिखा है। तो वो कहते हैं कि सुनहूं भरत भाभी प्रबल, और बिलख कहो मुनिनाथ, और हान लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। तो ऋषि वशिष्ठ इस बात को कह रहे हैं कि भैया भरत,
मैंने मुहूर्त निकाला था, लेकिन हान लाभ जीवन मरण ये सब विधि ब्रह्मा के हाथ में है। मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, राजर्षि हूँ, तुम्हारा अन्न खाता हूँ, तुम्हारे महल में रहता हूँ, तो कुछ तो करूंगा ही। तो हम किस भ्रम में हैं? हम कहाँ घूम रहे हैं? किस पंडा के पीछे घूम रहे हैं? किस मौलवी के पीछे घूम रहे हैं? कहाँ मजार पे घूम रहे हैं? जो मजार की पूजा सेवा कर रहे हैं उन्हें तो माल आता है भैया, वहां से करोड़ों रुपए आते हैं उनके पास रोजाना। वो तो कहेंगे आओ आओ मजार पे, आओ 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 मंदिर में, आओ आओ आओ। अभी मैंने पढ़ा था सावरिया सेठ पे 326 करोड़ आया है एक साल का, 326 करोड़। उस पैसे का क्या हो रहा है? वहाँ अस्पताल होना चाहिए, वहाँ स्कूल होना चाहिए, वहाँ गुरुकुल होना चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ें, हमारी बहनें वहाँ जाएं, हम लोग रहें, वहाँ जाओ। अभी 4 धाम में लोग गए थे, मैंने उनसे पूछा कैसी व्यवस्था, हम भी जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा मत जाना, 200 रुपए की पानी की बोतल मिल रही थी। सरपंच करैया सरपंच ने बताया मुझे कि जो वसुंधरा वाला है 200 रुपए की पानी की बोतल मिल रही थी वहाँ। बताइए, तो धर्म है, जाना चाहिए, समय निकाल के जाना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन सत्य को समझो। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान स्वयं कहते हैं, उन्होंने कहा था कागभूषण जी तो झूठ बोलेंगे नहीं कि जिनके कपट दंभ नहीं माया और तिनके हृदय बस रघुराया। मैं फोन लगा रहा हूँ कई लोगों को, कहा मैं तो कोटा हूँ, मुझे प्रेमसर में मिला वो आदमी। अब आप बताइए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार मेरे भाई तू तो कोटा कराया कि अभी अभी आया हूँ, तो तुझे कह देता कि मैं अभी आया हूँ। तो इतनी सी बात, चलो छोटी मोटी बात है, उन्होंने बोल दिया होगा। तो हम बड़े लोग हैं, हम बड़े लोग से मतलब हम बुजुर्ग लोग हैं, हम सत्य को समझें, अपने बच्चों को बताएं सत्य क्या है, सही बात क्या है, सही रास्ता क्या है। प्रेमसर से जाना है ननावत। मैं एक दिन ननावत से सोपुर जा रहा था, गलती से मैं मावदा रोड पे चला गया। नया रोड बन रहा था, मैं इधर से चलता, मेरी आदत भी ऐसी खराब है। मेरे पीछे एक सरदार जा रहा था, मावदा में वो घुस गया, जाने कहा मैं नहर पे चला गया। नहर पे से डोटी की तरफ गया तो फिर मुझे रास्ते नहीं मिला, फिर वहां से भटक गया तो नहर आया। तो नहर पे कोई बस्ती है ऊपर, वहां कुछ लोग रहते हैं मुसलमान जनों को। रात को 9-10 बज रहे थे, वहां कुत्ता ने मुझे घेर लिया। तो मैंने उनसे पूछा भैया मैं तो सोपर, तो उन्होंने कि यार तू तो बाहर का है, तेरी भाषा ही अलग है। उन्होंने मुझे घेर लिया, पीटा होता। मैंने भैया ऐसी कोई बात नहीं, मैं भूल गया हूँ, भटक गया हूँ। तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया, फिर प्रेम सर के यहाँ नहर पे आया तो मेरी पेट्रोल बीत गई गाड़ी की। फिर हरिशंकर रामस्वरूप घर पे आके सोया रात में, फिर सवेरे गया सोपर। मैं मूर्ख हूं ना, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? क्योंकि मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया था। मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया था, ननावा से प्रेमसर अच्छा वाला रोड आ रहा था। तो फिर क्या, तो इसलिए गलत रास्ता मत पकड़ो। क्या कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छलो छिद्र न भावा। अब बहुत सारे वक्ता हैं, उन्हें भी बोलना है, क्षमा चाहता हूं कोई गलती हो तो राम राम।